दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सवाल पूछना था आपसे और दिल पर हाथ रखकर बताना इस सवाल का सही सही जवाब। और वो ये है कि जब भी कभी हमारा अगर मोबाइल ख़राब हो जाता है, तो हम मोबाइल के मैकेनिक के पास जाएँगे या किसी गुरु के पास जाएँगे या किसी बाबा के पास जाएँगे। अगर हमारी कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो हम गाड़ी के मिस्त्री के पास जाएँगे या किसी तांत्रिक के पास जाएँगे। ये सवाल आपसे पूछना था। जब हम हमारा अगर मोबाइल ख़राब होता है तो हम बाबा की बजाय मैकेनिक के पास जाते हैं और गाड़ी भी ख़राब हो जाती है तब हम गाड़ी के मैकेनिक के मिस्त्री के पास जाते हैं। तो जब हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है तो उसका समाधान हम करेंगे या ये तांत्रिक, ये पंडित, ये बाबा, ये गुरु करेंगे। लेकिन लोग फिर भी इस चीज़ को जानते हुए भी, पढ़े लिखे के होते हुए भी इन लोगों के पास क्यों जाते हैं? किस लिए और ये करते क्या हैं, ये समझ में नहीं आता। दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी गुरु हो, मैं किसी भी एक गुरु का नाम नहीं ले रहा हूँ इसमें। तो दोस्तों, इसमें मुझे ऐसा लगा जब मैंने देखा कि लोग जाते क्यों हैं, तो मेरे हिसाब से इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो है डर और दूसरा कारण है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप तो है इन गुरुओं के पास, इन बाबाओं के पास, और डर है लोगों के बीच में। और सेल्समैनशिप में वो इतने बढ़िया सेल्समैन होते हैं कि उनके पास से इस डर का ही बेचने का काम होता है और चमत्कार दिखाने के नाम पर ये होता है कि हम चमत्कार दिखाएँगे और आपकी ज़िंदगी में ये हो जाएगा और आपका डर खत्म हो जाएगा, आपके परिवार में इतनी समृद्धि आ जाएगी। ये चीज़ बेचते हैं और हम डर के न उनकी शरण में जाते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। और असल में दोस्तों, ये डर है ना, जो इस डर के लिए ये लोग, ये जो बाबा, ये गुरु, ये ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें हम खुद ज़िम्मेदार हैं। इनकी एंट्री तो बहुत बाद में होती है, सबसे पहले इस डर की वजह हम खुद हैं। और ये जो डर है, ये हमारे को विरासत में मिला है, हमारे को हमारे जो पूर्वज थे उनसे मिला है। कैसे मिला है कि जब भी हमारा जन्म होता है ना, तो सबसे पहले तो जो माँ होती है ना, थोड़ा-सा भी बड़ा होता है तो बच्चे के क कान के नीचे या यहाँ पर एक काला टीका लगाती है और ये कहती है कि मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लग जाए। तो उसी में बच्चा ये सोचता है कि किसकी नज़र लगेगी? तो यानी वो एक तरह से डर जाता है कि किसी न किसी की तो नज़र लगेगी। फिर उसके हाथ में हम वो काले-काले वो मनिया से होते हैं, वो बाँध देते हैं, नज़र बट्टू या क्या कहते हैं कि इससे किसी की नज़र नहीं लगेगी। तो उससे बच्चे का थोड़ा और ये होता है कि कोई न कोई तो है जो नज़र लगाएगा, यानी वो डर जाता है। और फिर जब थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं तो हमारे माँ-बाप क्या करते हैं, किसी मेले के अंदर, किसी मज़ार के उस पे या किसी मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है, उसके अंदर एक तो खुद झुकते हैं और फिर हमारी भी गर्दन पकड़ के हमारा सिर ज़बरदस्ती उसमें झुका देते हैं और उसके कदमों मूर्ति के कदमों में झुका देते हैं। ये कह के कि जो कुछ भी करेंगे हमारे घर की सुख शांति के लिए, हमारे घर की सफलता के लिए और तुम्हारी सफलता के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए जो कुछ भी करेंगे यही करेंगे। तो वहीं से बच्चा सोचने लग जाता है कि जब यही सब कुछ करने लग रहे हैं, तो फिर हम तो कुछ है ही नहीं, और वो अपना आत्मविश्वास उसी टाइम खो बैठता है बच्चा। और ये सिर्फ़ ऐसा नहीं कि हम जब बच्चे थे हमारे साथ ही ऐसा, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब हमारे अपने बच्चों को भी हम इसी तरह वो कर रहे हैं। हम कभी डर के न किसी गुरु की शरण में जाते हैं कि अब वो पत्थर की मूर्ति ने तो कुछ किया नहीं, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वाली मूर्ति ने तो, लेकिन ये जीवित बाबा ये ज़रूर कर देंगे। और हम भी जाते हैं और अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं और वहाँ उनके कदमों में लेट जाते हैं कि प्रभु तू ही हमारा कुछ कर। तो वहाँ जब हम खुद डरे हुए हैं तो हमारे बच्चे तो अपने आप डरेंगे ही डरेंगे। हमें ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि जो मेहनत करनी है, अपने जीवन को सँवारना है, अपने जीवन में खुशियाँ लेके आनी है, वो सामने वाला नहीं करेगा, वो हम खुद करेंगे, अपने प्रयासों से करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों इतना डर और इतना वो, और इसीलिए हम अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं, इन बाबाओं के चक्कर में लुटा बैठते हैं और इस चीज़ को समझते नहीं। कोई किसी धर्म का धंधा कर रहा है, कोई किसी धर्म का धंधा कर रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र के नाम पे लोगों को मूर्ख बना रहा है, कोई सनातन धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहा है, कोई किसी ग्रंथ के नाम से मूर्ख बना रहा है, तो कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। लेकिन लोग इतने विज्ञान के उसमें आके भी इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो ये तो लोगों की कमी है। अगर कोई आदमी बीमार होता है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, इन गुरुओं के पास जाता है। ये गुरु कहते हैं कि ये ताबीज़ पहन लो, ये ठीक हो जाओगे। तुम्हारे घर में कोई कलह है या तो कलह, इस ये ताबीज़ बाँध लो, ये कलह दूर हो जाएगी। जबकि अगर किसी परिवार में झगड़ा है, तो मिल बैठ के ना आपस में उसको बात को वो करें, आपस में एक-दूसरे के कोई प्रॉब्लम हो, उसको प्रॉब्लम दूर करें, तो घर वाले उसको दूर करेंगे या ये गुरु उसको दूर करेंगे। और सीधा-सा नियम है दोस्तों, प्रकृति का नियम है,
पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि प्रकृति से डरने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना तो किसी से भी नहीं है और परमात्मा किस लिए डरते हैं, परमात्मा से क्यों डरते हैं, ये समझ में नहीं आता। सीधा प्रकृति का ही नियम है, परमात्मा का ही नियम है कि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो खुद भगवान भी सज़ा नहीं देगा और अगर हमारे कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो कोई भी बचा नहीं सकता, चाहे हम किसी मंदिर में चले जाएँ, किसी गुरु की शरण में चले जाएँ, किसी मस्जिद में चले जाएँ, गुरुद्वारे में चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ, अगर हमारे कर्म बुरे हैं, तो प्रकृति सज़ा देगी ही देगी। कोई गुरु नहीं बचा सकता, कोई तांत्रिक नहीं बचा सकता, कोई पंडित नहीं बचा सकता, कोई मौलवी नहीं बचा सकता। लेकिन अगर ठीक अब कर्म ठीक है तो कहीं पर भी मत जाओ, किसी भी गुरुद्वारे में मत जाओ, किसी गुरु के पास मत जाओ। आपको सज़ा नहीं मिलेगी, उल्टा उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। अच्छे कर्म का हमेशा ही अच्छा फल मिलता है। कई आदमी सोचते हैं कि वो तो इतना अच्छा आदमी है, भला आदमी है, फिर भी गरीब है। दोस्तों, अच्छे फल का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा उसको करेंसी में ही उसको फल देगा, उसको नोटों में ही फल देगा, उसको धनवान बनाएगा, ऐसा नहीं है। परिवार के अंदर अगर परमात्मा सुख शांति भी देता है, तो वो भी तो परमात्मा की एक दौलत है दी हुई। वो भी तो सुख शांति है, जो उस दौलत से बढ़ के है, जिसको आप करेंसी में मानते हैं। कोई भी आदमी अगर भ्रष्टाचार से, दुष्कर्म से, गलत तरीके से पैसा कमाता है, तो उसके घर के अंदर अक्षणिक खुशियाँ तो आ सकती हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी आ सकती है कि लेकिन लंबे टाइम के लिए उसके परिवार में कुछ न कुछ ऐसा होगा ही होगा कि वो आदमी सिवाय रोने के कुछ नहीं बचता उसके पास। या तो उसके बच्चे खराब होंगे, बच्चे नशेड़ी बन जाएँगे, लड़की चरित्रहीन हो जाएगी, लड़की भाग जाएगी, इज़्ज़त का बटा लगा, या फिर बच्चे अपने माँ-बाप को पीटने लग जाएँगे, धुतकारने लग जाएँगे। ये होता है बुरे कर्म से कमाए हुए दौलत का नतीजा। और अगर आ आदमी के कर्म अच्छे हैं, वो ठीक कर्म करता है, तो फिर वो उसके ज़रूरी नहीं कि वो करोड़पति, अरबपति हो जाए। अगर उसके घर में सुख शांति है, उसके बच्चे कामयाब हैं, अच्छी नौकरी के ऊपर है, उनके परिवार सेटल हैं, तो वो भी तो अपने आप में एक प्रकृति की दौलत है, वो भगवान की दी हुई दौलत है, उससे बढ़ के तो करेंसी नोट हो ही नहीं सकते। लेकिन लोग पता नहीं इन चीज़ों को समझते नहीं, लेकिन ये सोचते हैं कि ये जो गुरु है ना, यही ठीक करेंगे, जबकि वास्तव में ये गुरु ये सोच के जाते हैं ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये सद्गुरु हैं, जबकि ये तो आम इंसान से भी गए गुज़रे हैं। कितने हम बाबाओं के क कांड पढ़ते हैं रोज़ाना। कोई लड़कियों के साथ संबंध बनाता है, कोई माफ़ी के नाम से वो करता है, कोई कुछ वो करता है, किसी के उससे बना। अगर एक बात बताइए, छोटी-सी बात बताइए, अगर किसी के शरीर से उतरे हुए मैल से, उस दूध से अगर कोई खीर खाता है, तो क्या उसके जीवन में चमत्कार आ सकता है क्या? सीधी-सी बात है कि दिल पे हाथ रखकर कसम खाइए, क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव है, तो हर एक आदमी अपने दूध से नहाने लग जाए और उस शरीर का जो मैल है, उससे दूसरों को खीर खिलाने लग जाएगा। क्या ज़रूरत है डॉक्टरों की, क्या ज़रूरत है मेडिकल की, क्या ज़रूरत है साइंस की? तो ये सिवाय गुमराह करने के और कोई भी इसका और कुछ भी दूसरा मतलब नहीं है। ये लोग हमारे से पैसे लूटते हैं, हमारे से खुद तो ये कहते हैं मोह माया के अंदर मत फँसो, माया ठगनी है, और फिर ये कहते हैं कि गुरु की सेवा करो, दशांश उसमें दान करो, और यहाँ तक कि लोगों के जेवर भी अपने उसमें वो करवा लेते हैं। इनके जो वो बैठे हुए होते हैं स्टाफ वाले, वो पता नहीं ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं कि अगर गुरु को ये अर्पित करोगे तो गुरु इतना आशीर्वाद देगा, गुरु को ये अर्पित करोगे गुरु इतना आशीर्वाद, यानी आशीर्वाद भी एक बिज़नेस, एक धंधा हो चुका है कि इतना चढ़ावा चढ़ा और गुरु ये आशीर्वाद देगा। ये नहीं पता उस आशीर्वाद का कोई महत्व भी है या नहीं है, उसकी कोई कीमत है भी या नहीं है, या उसके घर में कुछ शांति आती भी है या नहीं होती। बस एक विश्वास, अंधा विश्वास, अंधे विश्वास से लोग इतने डरे हुए हैं कि हमारे दुष्कर्म, हमारे जो भी उसका बचाव करेगा तो बचाव ये सामने वाला करेगा। जबकि सीधी-सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कर्म अच्छे होंगे तो कहीं जाने की ज़रूरत है। अगर आपके कर्मों की सज़ा मिलनी है या आपको उसका अच्छा कर्म, उस अच्छा नतीजा मिलना है, तो उसके लिए है आपके कर्म। कर्म अच्छे रखिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, ये लोग जो धर्म के आधार पर अपना धंधा चमकाने लग रहे हैं, तो उन लोगों को भी समझना होगा कि धर्म के नाम से ये जो बिज़नेस है, ये सिर्फ़ रिलीजियस प्रोफ़ेशन है, वो प्रोफ़ेशनलिज़्म है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि धार्मिक व्यापार यानी धर्म का धंधा है ये इन गुरुओं का, और कुछ भी नहीं है। जो लोग गुरुओं की शरण में नहीं जाते, गुरुओं के पास नहीं जाते, क्या वो सफल नहीं होते?
क्या उनके घर में सुख शांति नहीं है? क्या उनके बच्चे कामयाब नहीं होते? और क्या वो सभी व्यक्ति जो इन गुरुओं के पास जाते हैं, अपना सब कुछ न्योछावर करते हैं, क्या उनके बच्चों में कोई कमी नहीं आती? क्या उनके बच्चे असफल नहीं होते? क्या उनके घर में क्लेश नहीं होता? क्या उनके घर में अशांति नहीं रहती? अगर ये गुरु ही सब कुछ करते, तो फिर परमात्मा की ज़रूरत क्या है? बल्कि परमात्मा के नाम से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आज विज्ञान के उसमें फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। अब नहीं समझ पा रहे तो क्या करें? डर और वही अंधविश्वास। ठीक, अंधविश्वास करते हो तो लौटाते जाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब कुछ भी हाथ नहीं लगेगा तब अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे गुज़ारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो भी आप कमेंट करके बताएँ, लेकिन शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। और आज के लिए इतना ही। आपसे चलते-चलते एक निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इसके साथ ही आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।